नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नो योर भारत पर। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2023 में जितने भी यूएस गवर्नमेंट ने वीज़ाज अप्रूव किए हैं उसमें से लगभग 72% वीज़ाज में इंडियंस का शेयर है। तो अभी रिसेंट एक डेवलपमेंट आया है जिसमें यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि $1 लाख फी पे करना होगा एम्प्लॉयर को एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर द H1B वीज़ा। सो ये डिसीजन इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए सिग्निफिकेंट इसीलिए है क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया के जीडीपी में सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। सो इसी बैकड्रॉप में इस वीडियो में आइए अपन समझते हैं कि H1B वीज़ा है क्या, इससे यूएस को क्या फ़ायदा मिला, इंडिया की ग्रोथ में इसका क्या रोल रहा और ये डिसीजन इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगा। तो दोस्तों, H1B एक यूएस नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। तो दोस्तों, नॉन इमिग्रेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि नॉन इमिग्रेंट वीज़ा ये आपको ना परमानेंट रेसिडेंसी देता है ना परमानेंट सिटीजनशिप देता है। ये जस्ट आपको अलाउ करता है टेम्पररी टाइम के लिए यूएस में काम करने के लिए। सो ये वीज़ा मेनली आईटी प्रोफेशनल्स और रिसर्च प्रोफेशनल्स के लिए दिया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर करें तो टीसीएस, इन्फोसिस फ्रॉम इंडिया थाउजेंड्स ऑफ पिटीशंस अप्लाई करती है हर साल ताकि उनके एम्प्लॉयज़ ऑन साइट जाके वहाँ पे H1B के अंडर काम कर सके। और दोस्तों, आपको ये भी बात बता दूं मैं कि ये हिस्ट्री में पहले भी हो चुका है। H1B का एक नया मॉडल नहीं है। इसके पहले 1990 और अर्ली 2000 में यूएस के हेल्थ सेक्टर में जब उनके पास स्किल्ड वर्कर्स की कमी थी तो यूएस ने सेम मॉडल वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया था। उन्होंने एशिया, अफ्रीका और फिलीपींस से हेल्थ वर्कर्स को अट्रैक्ट किया था यूएस में काम करने के लिए टू फिल द ब्रिज, जो कि वहाँ पे लोकल टैलेंट की वजह से बन रहा था। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि H1B से यूएस को क्या फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों, H1B वीज़ा ने यूएस को टेक के फील्ड में ग्लोबल स्टेज पे एक एज दिया है। सिलिकॉन वैली जायंट्स लाइक फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये हेवीली डिपेंड करते हैं H1B वीज़ा के ऊपर, क्योंकि जो टैलेंट गैप क्रिएट होता है यूएस के स्किल्ड वर्कर्स की वजह से वो उसको ब्रिज करने के लिए इनको H1B की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ मैं कोट करना चाहूँगा तो सुंदर पिचाई जो गूगल को हेड करते हैं, सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट को हेड करते हैं, इन दोनों की जर्नी H1B से स्टार्ट हुई थी। यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के एक डेटा के मुताबिक हर साल 85,000 न्यू H1B वीज़ा अप्रूव होते हैं और उनमें से 60% स्टेम फील्ड में जाते हैं। स्टेम का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। सो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइंटिफिक ड्राइव में यूएस को ये H1B कितना एज देता है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि H1B में इंडिया का क्या रोल रहा है। इंडिया इज दी सिंगल बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ H1B वीज़ाज। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के हिसाब से फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 में जितने भी ये यूएस H1B वीज़ाज अप्रूव हुए थे उनमें से लगभग 72% इंडियंस का शेयर है। तो अब इतना ये बड़ा नंबर इंडिया के लिए कैसे मायने रखता है, आइए हम समझते हैं 3 पॉइंट्स में। फर्स्ट, रेमिटेंसेस। जब इंडियन प्रोफेशनल्स यूएस जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, तो वो अपने फैमिलीज़ को पैसे सेंड करते हैं। वर्ल्ड बैंक के एक डेटा के मुताबिक 2023 में इंडिया ने $120 बिलियन रिसीव किए हैं रेमिटेंसेस के तौर पे। उनमें से एक बहुत बड़ा पार्ट H1B के होल्डर्स से आता है। और जब ये पैसा इंडियन प्रोफेशनल्स अपने हाउस होल्ड्स को भेजते हैं तो वहाँ पे डिमांड क्रिएट होती है इंडियन इकोनॉमी में। डिमांड क्रिएट होने से सप्लाई भी क्रिएट होगी। ये सप्लाई डिमांड इंडियन इकोनॉमी को ड्राइव करती है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों स्किल एक्सपोजर। जो इंडियन प्रोफेशनल्स यूएस में जाते हैं तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, जैसे कि एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा माइनिंग। जब ये लोग वापस इंडिया आते हैं या रिमोटली काम करते हैं फ्रॉम इंडिया तो ये नॉलेज ट्रांसफ़र होता है इंडिया में। इससे एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बनता है इंडिया में। थर्ड पॉइंट है दोस्तों रेपुटेशन। H1B वीज़ा ने इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाई है ग्लोबल मार्केट। इससे क्या होता है, नॉट ओनली जॉब्स बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हमारे देश में आती है वो भी अट्रैक्ट होती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे H1B सिस्टम का इंडिया पर क्या इफेक्ट हो सकता है। तो हम समझेंगे पॉइंट्स में। फर्स्ट पॉइंट्स है कि हायर कॉस्ट फॉर कंपनीज। जब इंडियन आईटी फर्म्स H1B प्रोफेशनल्स को यूएस भेजती है तब उनके वीज़ा प्रोसेसिंग में और कंप्लायंस में पहले से ही लाखों खर्च कर देती है। तो अगर इनका फीस या रिस्ट्रिक्शन बढ़ते हैं
तो सीधे तौर पे उनका ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इससे क्या हो सकता है कि इंडियन आईटी फर्म्स या तो ऑफशोर से काम करेगी या तो इंडिया से ही काम करना प्रेफर करेगी। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द इंडियंस। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो इसका मतलब है स्पॉन्सरशिप भी कम होंगे। तो इसका नेचुरली मतलब ये है कि इंडियंस क्वालिफाइड इंजीनियर्स होने के बावजूद भी उनका H1B का जो चांसेस है वो रिड्यूस हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि एक यंग इंडियन प्रोफेशनल का अमेरिकन ड्रीम वीक हो सकता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों इम्पैक्ट ऑन वर्कफोर्स एंड फैमिलीज। दोस्तों एक डेक्कन हेराल्ड के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो ITBPM का वर्कफोर्स है 3 to 5% डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस H1B वीज़ा। क्योंकि और इन जॉब से जो कनेक्टेड फैमिलीज हैं उनके ग्रोथ, उनका ग्लोबल एक्सपोजर सीधा तरीके से अफेक्ट हो सकता है। दोस्तों फोर्थ पॉइंट है ग्लोबल शिफ्ट इन टैलेंट। JP मॉर्गन के एक एस्टिमेट के हिसाब से ये पॉलिसी के अंडर हर महीने 5.5 के वीज़ाज कट हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडियन प्रोफेशनल्स जो H1B के अंडर काम कर रहे हैं US में, दे कैन एक्सप्लोर द अदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस लाइक यूरोप, मिडल ईस्ट और मे बी लाइक कैनेडा। अगर इसका एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कनाडा ने रिसेंटली एक अपना ग्लोबल टैलेंट सर्च पॉलिसी जो लॉन्च किया है उसके अंडर इंडियन प्रोफेशनल्स को फास्ट ट्रैक अप्रूवल मिलता है कनाडा में काम करने के लिए। इसी तरह अगर रिस्ट्रिक्शन बढ़ती रहती है US में तो इंडियन प्रोफेशनल कैन सीक द अदर ऑल्टरनेटिव्स। तो दोस्तों H1B एक ब्रिज रहा है इंडिया और US के रिलेशनशिप में। अब ये रिस्ट्रिक्शन के बाद में इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ थिंग्स विल पैन आउट बिटवीन इंडिया एंड US एंड हाउ द US टेक इंडस्ट्री एंड द इंडियन टेक इंडस्ट्री विल कोप अप विद दिस चैलेंज, स्पेशली इंडिया सर्विस सेक्टर, बिकॉज हमारे GDP के लिए हमारा सर्विस सेक्टर बहुत मायने रखता है क्योंकि वो लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग।